हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के लिए एक पावर पैक वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स अवार्ड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के अवार्ड अनाउंस किए गए हैं सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितने भी अवार्ड हैं सारे मैं आपको कवर करा दूँ। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्पोर्ट्स के डिफरेंट कैटेगरीज के जितने भी अवार्ड है सारे एक जगह आपको प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रही है। जैसे अगर आपको फुटबॉल है तो फुटबॉल में जितने भी अवार्ड है इंपॉर्टेंट अवार्ड से सारे मैंने आपको एक जगह ही कवर कराया है। जैसे आपको क्रिकेट है तो क्रिकेट के सारे अवार्ड मेरी पूरी कोशिश रही है कि एक जगह ही आपको कवर कराया जाए ताकि आप उसको ईजिली रिलेट करके आराम से उसको याद रख सकते हैं। ये वीडियो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इंडेक्स एंड रिपोर्ट जनवरी से दिसंबर 2021 तक का प्रोवाइड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जा करके जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन 2021। टेनिस में 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन ओपन। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है ये दो टूर्नामेंट आपको ग्रास कोर्ट हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं अगर आप फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये आपको क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन जो है वो आपको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर किसी भी पर्टिकुलर ग्रैंड स्लैम में आपको 5 अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं: मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स्ड डबल। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपको मोस्टली मेंस सिंगल या फिर वुमेन सिंगल से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो मैंने आपको इन्हीं दो टॉपिक को कवर कराया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, देखिए इसमें मेंस सिंगल के विनर रहे थे नोवाक जोकोविक जो कि आपको सर्बिया के प्लेयर हैं। वहीं अगर आप रनर अप की बात करेंगे तो वो रहे थे आपको डेनिल मेदवेव, ये आपको रशिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल में विनर है नाओमी ओसाका, जापान की है, और रनर अप आपको रही थी जेनिफर ब्रैडी, ये आपको यूएसए की है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे इन चारों ग्रैंड स्लैम्स को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा फ्रेंच ओपन 2021। मेंस सिंगल में विनर रहे थे नोवाक जोकोविक जो कि आपको सर्बिया के प्लेयर हैं। वहीं रनर अप रहे थे मेंस सिंगल में स्टेफनोस सिटीसिपास, ये ग्रीक के प्लेयर हैं। देखिए मैं इन प्लेयर्स की कंट्री आपको साथ के साथ कवर कराते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का अगर पैटर्न देखिएगा तो ये पैटर्न है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर का आपसे कंट्री पूछा जाता है, तो आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है। वुमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो वुमेन सिंगल में विनर रही थी बारबोरा केजिकोवा, ये क्रेच रिपब्लिक की प्लेयर है। रनर अप रही थी आपको अनास्तीसिया पावलुचोकवा, ये आपको रशिया। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा विंबलडन ओपन 2021। यहाँ पे मेंस सिंगल में विनर रहे थे नोवाक जोकोविक, सर्बिया के प्लेयर हैं। रनर अप रहे थे आपको मैटिओ बेरेटिनी, ये आपको इटली के प्लेयर हैं। वही वुमेन सिंगल में यहाँ पे देखिएगा विंबलडन ओपन में तो आपको विनर रही थी एस्ले बार्टे, ऑस्ट्रेलिया की हैं, और रनर अप रही थी आपको कैरोलिना पेलिस्कोवा, आपको क्रेच रिपब्लिक की प्लेयर है। देखिए अगर आप देखिएगा एक पैटर्न के हिसाब से तो हर एक में अगर आप मेंस सिंगल के विनर देखिएगा तो नोवाक जोकोविक ही हैं एक्सेप्ट यूएस ओपन। तो आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं कि हर में जितने भी ग्रैंड स्लैम है एक्सेप्ट यूएस ओपन उसमें मेन सिंगल के विनर आपको नोवाक जोकोविक ही रहे थे। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा यूएस ओपन 2021। यूएस ओपन में मेंस सिंगल के विनर रहे थे डेनिल मेदवेव, ये आपको रशिया के प्लेयर हैं। वही रनर अप यहाँ पे रहे के नोवाक जोकोविक, सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वुमेन सिंगल में विनर रही थी एम्मा राडाकानु, ये ब्रिटिश की प्लेयर है, और रनर अप रही थी आपको लेहला फर्नांडेज, ये आपको कैनेडा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आईपीएल 2021। सबसे पहले जान लीजिए कि इस बार का जो आईपीएल था वो 14th एडिशन था। पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 9 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन बाद में कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और फिर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सितंबर में। 19 सितंबर से आपको इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल्स खेला गया था। आईपीएल के स्पॉन्सर है वीवो। वेन्यू स्टार्टिंग में इसको इंडिया में खेला गया था, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे सिटीज़ में। बाद में इसको शिफ्ट किया गया
गया था यूएई, और इसको यूएई में इसका फाइनल्स भी खेला गया था। विनर रही थी सीएसके, जिसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, और इसने हराया था, सीएसके की टीम ने हराया था केकेआर को बाय 27 रन इन द फाइनल। रनर अप रही थी केकेआर, जिसके आपको प्लेयर है इयॉन मॉर्गन। मैन ऑफ द मैच जो है आईपीएल के फाइनल में वो आपको फैफ डू फेलिस को दिया गया था। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस मॉरिस थे, जिनको 16.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। 16.5 करोड़ में क्रिस मॉर्गेस को, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे थे आईपीएल के, इनको खरीदा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाई स्कोर। अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखिएगा तो जॉस बटलर का रहा था, राजस्थान रॉयल के ये प्लेयर है। मोस्ट सिक्सेस केएल राहुल ने लगाए थे, टोटल 30 सिक्सेस केएल राहुल ने लगाए थे टोटल आईपीएल में। मोस्ट फॉर ऋतुराज गायकवाड़, 64 इन्होंने चौका जो इन्होंने लगाया था। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था 635 रन के लिए। यहाँ पे देख लीजिए कि ऑरेंज कप जो है वो हाईएस्ट रन के लिए दिया जाता है। किसी भी प्लेयर जिसने हाईएस्ट रन बनाया है उनको ऑरेंज कैप से नवाजा जाता है। पर्पल कैप की अगर हम बात कर तो हर्षल पटेल को दिया गया था, जिन्होंने 32 विकेट्स लिए थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो भी आपको ऋतुराज गायकवाड़ रहे थे, जो कि सीएसके के प्लेयर है। पावर प्लेयर ऑफ द सेशन वेंकटेश अय्यर रहे थे, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करेंगे तो हर्षल पटेल रहे थे, जो कि आरसीबी की प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गेम चेंजर ऑफ द सीजन। गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड जो है वो आपको हर्षल पटेल को दिया गया था। सुपर स्ट्राइकर अगर आप बात करेंगे तो सुपर स्ट्राइकर रहे थे एस हेमीमीर। फेयर प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया था राजस्थान रॉयल को। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई को दिया गया था। फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर टू विन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, ये आपको हर्षल पटेल को दिया गया था, जो कि आपको आरसीबी के प्लेयर है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था हर्षल पटेल को, ये आपको आरसीबी के प्लेयर है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इसके विनर रहे थे सीएसके, जिन्होंने अभी तक 4 बार ये जो टाइटल है आईपीएल का अपने नाम किया था। लेकिन अभी भी मोस्ट जो विनिंग टीम है, टीम विनिंग मोस्ट टाइम जो है वो आपको मुंबई इंडियंस रही थी। मुंबई इंडियंस 5 टाइम आईपीएल का जो टाइटल है वो उन्होंने अपने नाम कराया हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आईपीएल को। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जाकर के वहाँ पे आईपीएल का ये वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021। पहला एडिशन अभी रिसेंटली इसका खेला गया था। हालांकि ये स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त 2019 को ही, लेकिन इसका फाइनल रिसेंटली 18 से 23 जून 2021 के बीच में खेला गया था। इंग्लैंड में इसका फाइनल मैच खेला गया था। इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टोटल 9 टीम ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें विनर आपको रही थी न्यूजीलैंड, रनर अप रही थी आपको इंडिया। मोस्ट रन्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट रन्स जो है वो आपको मार्नस लाबुसेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इनके नाम है। मोस्ट विकेट अगर देखेंगे तो रविचंद्र अश्विन इंडिया के प्लेयर हैं, इनके नाम है। मोस्ट सिक्सेस आपको बेन स्टोक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इनके नाम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो आपको काइले जेमिसन को दिया गया था। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज देखेंगे तो केन विलियमसन को दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 की। हालांकि बहुत सारे फार्मूला 1 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर करा देती हूँ। पहला है हमारा यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021। इसके विनर थे मैक्स वर्स्टेपेन, और रनर अप रहे थे आपको लुइस हैमिल्टन। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 की बात करें तो इसमें विनर थे आपको वाल्टेरी बोटास, और रनर अप रहे थे मैक्स वर्स्टेपेन। रशियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे विनर थे लुइस हैमिल्टन, और रनर अप आपको रहे थे मैक्स वर्स्टेपेन। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टेपेन आपको विनर रहे थे, और शेल विलियम जो है वो आपको यहाँ पे इसमें रनर अप रहे थे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसके विनर रहे थे आपको डैनियल रिचार्डो, और रनर अप रहे थे आपको लैंडो नॉरिस। अगर मैं आपको बीपीएससी की बात बताऊं तो ग्रैंड प्रिक्स से एक क्वेश्चन आपको पक्का ही रहता है स्पोर्ट्स में, तो आप इस टॉपिक को बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको 6 से 7 है और आपका 1 मार्क्स पक्का रहेगा, तो आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। इवन जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे सब में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि कोविड का सिचुएशन बहुत वरिष्ठ होता जा रहा है, तो हो सकता है सारे एग्जाम्स डिले होते जाएंगे, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूटी में रखिए, ताकि एग्जाम जब भी हो आपका सीट जो है वो आपका कंफर्म रहे। तो अपनी स्टडीज को कंटिन्यूटी में बना कर रखिए, थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन पढ़ाई जरूर। चलिए हमारा नेक्स्ट ग्रैंड प्रिक्स है डच ग्रैंड प्रिक्स 2021। इसके विनर थे मैक्स वर्स्टेपेन, और इसके रनर रहे थे आपको लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 की अगर हम बात करें तो इसके विनर थे लुइस हैमिल्टन, और इसके रनर अप रहे थे चार्ल्स लैक्रेस। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसके विनर थे मैक्स वर्स्टेपेन, और इसके रनर अप रहे थे वाल्टेरी बोटास। अब हम लोग चेस से रिलेटेड अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आपको आता है फाइट वर्ल्ड कप 2021। इसके विनर थे आपको जॉन किची स्टोफ डूटा, और इसके रनर अप रहे थे सरगेरी कारजाकिन।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है फाइट वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021। इसकी विनर रही थी आपको अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक। और अगर अब नेक्स्ट है हमारा बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021। इसमें अगर हम विनर की बात करेंगे तो इसके विनर रहे थे एसपी सेतुरमन और रनर अप रही थी आपको डैनियल यूफा। गेफलैंड चैलेंज 2021 इसके विनर है आपको डी गुकेश, ये आपको इंडिया के हैं। और अगर आप रनर अप दिखेगा ये भी आपको इंडिया के हैं आर प्रयाग नंदा, ये भी आपको इंडिया के ही प्लेयर हैं। ये दोनों ही प्लेयर आपको चेस के हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है किसी भी एक प्लेयर का नाम और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मिलेगा बहुत सारे ऑप्शंस कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखिए जितने भी प्लेयर इस बार न्यूज़ में रहे थे जो मैं आपको कवर कराते जा रही हूँ, स्पेशली अगर आप देखिएगा तो आईपीएल के या फिर टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स या फिर अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, इन सब में प्लेयर्स के नाम और वो कौन से खेल से रिलेटेड है ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग हॉकी के अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप हॉकी में देखिएगा तो कुछ ही अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपको 13th सीईसी कप आइस चैंपियनशिप 2021। इसमें आपको विनर रहे थे ड्रेस राइड और अगर आप रनर अप की बात करेंगे तो चिकटॉन टीम रही थी। ये जो 13th सीईसी कप आइस चैंपियनशिप था ये आपको कारगिल लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है आपको यूफा वुमेन्स चैंपियनशिप लीग हॉकी 2021। इसमें आपको विनर रही थी बार्सिलोना वुमेन और रनर अप रही थी चेस्ला वुमेन। 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021। इसमें आपको विनर रही थी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और रनर अप आपको रही थी लद्दाख। चलिए अब हम लोग बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है आपको डेनमार्क ओपन 2021। मेंस की कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो इसमें विनर रहे थे विक्टर एलेक्सेन। वहीं अगर आप वुमेन्स की कैटेगरी में देखिएगा वुमेन्स सिंगल में तो इसके विनर रहे थे अकाने यामागुची। उबेर कप 2021 जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, उबेर कप 2021 में विनर आपको रही थी चाइना। वहीं रनर अप जो टीम थी वो आपकी रही थी जापान की टीम, जो है वो आपको यहाँ पे रनर अप रही थी। थॉमस कप 2021 बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ये भी। इसमें विनर रही थी आपको इंडोनेशिया और रनर अप रही थी आपको चाइना की टीम। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 अगर आप मेंस में देखिएगा तो मेंस में आपको विनर रही थी ली जी जिया और वुमेन सिंगल में आपको विनर रही थी नोजोमी ओकुहारा, ये आपको जापान की प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021। इसमें आपको फर्स्ट रैंक था इंडिया का और सेकंड रैंक पे आपको फ्रांस थी। योनेक्स स्विस ओपन 2021 मेंस सिंगल के विनर रहे थे विक्टर एलेक्सेन। वहीं वुमेन सिंगल्स की विनर रही थी कारोलिना मरिन। युगांडा इंटरनेशनल 2021 की अगर हम देखें तो इसमें मेंस सिंगल के विनर रहे थे वरुण कपूर। वहीं वुमेन्स सिंगल की विनर रही थी मालविका बंसूद। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए किसी भी एग्जाम में आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस देखते होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर अवार्ड आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये कंपाइलेशन इस तरीके से प्रोवाइड करने का मेरा मकसद ही यही था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो आप उसको ईजिली टैकल कर सके। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको एक जगह पे इसका कंपाइलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है मैंने आपको इसलिए एक जगह पे प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप उसको ईजिली रिलेट करके याद रख सके। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021। मेंस सिंगल के विनर रहे थे विक्टर एलेक्सन और वुमेन सिंगल की विनर रही थी कारोलिना मरिन। अब हम लोग टेनिस के अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। टेनिस का पहला अवार्ड है इंडियन वेल्स मास्टर 2021। अगर ये अवार्ड अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मैं गारंटी देती हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट राइट आंसर मार्क कर ही नहीं सकते थे कि ये टेनिस से रिलेटेड है। तो देखिए इंडियन वेल्स मास्टर 2021 जो है ये आपको टेनिस से रिलेटेड अवार्ड है। यहाँ पे अगर आप मेंस सिंगल की बात करेंगे तो कैमिरोन नॉडी जो है वो आपको इसमें विनर रहे थे मेंस सिंगल में, और वुमेन सिंगल में विनर रही थी पॉला बाडोसा, ये आपको वुमेन सिंगल में ये विनर रही थी। चलिए अब नेक्स्ट अवार्ड है हमारा लेवेर कप 2021। इसके विनर है आपको टीम यूरोप, वहीं रनर अप इसमें रहे थे आपको टीम वर्ल्ड। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा बलग्रेड ओपन 2021। विनर रहे थे नोवाक जोकोविक और रनर अप आपको रहे थे एलेक्स मॉल्केन। इटालियन ओपन 2021 इसके विनर रहे थे आपको मेंस सिंगल में विनर है इसके रफाल नाडेल। वहीं वुमेन सिंगल में विनर है ईगा स्वेतिक जो है आपको वुमेन सिंगल में इसकी।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है जेनीवा ओपन 2021, जिसमें आपको विनर रहे थे कैस्पर रूड और रनर अप रहे थे आपको डेनिस सापोलावोविस के रनर अप रहे थे। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मैड्रिड ओपन 2021, जिसमें मेंस सिंगल के विनर थे राफाल नाडाल और वुमेन्स सिंगल की विनर रही थी एरिना साबालेंका। नेक्स्ट है हमारा 12th बार्सिलोना ओपन 2021, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। इसमें आपको विनर रहे थे राफाल नाडाल। अगर आपको मैं रनर अप की बात बताऊं तो इसमें आपको रनर अप रहे थे स्टेफानोस सिटीसिपास जो है वो आपको 12th बार्सिलोना ओपन 2021 में आपको रनर अप रहे थे। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है फुटबॉल से रिलेटेड और फुटबॉल की कैटेगरी में हमारा पहला अवार्ड आता है सैफ चैंपियनशिप 2021, जिसमें विनर है आपको इंडिया और रनर अप रही थी आपको नेपाल। नेक्स्ट है आपको दुरंत कप 2021, जिसमें विनर है आपको एफसी गोवा और रनर अप रही थी आपको मोहम्मदीन एचसी। नेक्स्ट अवार्ड है फीफा फस्टल वर्ल्ड कप 2021, जिसमें विनर थी आपको पुर्तगाल, वहीं रनर अप आपको। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है यूरो कप 2021, जिसमें विनर रहा था आपको इटली और रनर अप आपको रहा था इंग्लैंड की टीम। नेक्स्ट है आपको कोपा अमेरिका 2021, जिसमें विनर थी आपको अर्जेंटीना और रनर अप आपको रही थी ब्राजील। नेक्स्ट है आपको यूफा चैंपियनशिप लीग 2021, जिसमें विनर था आपको चेस्ला और रनर अप आपको रहा था मैनचेस्टर सिटी। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है इंग्लैंड प्रीमियर लीग 2021, जिसमें विनर रही थी आपको मैनचेस्टर सिटी और रनर अप आपको रहा था लीसेस्टर सिटी। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। और हमारा नेक्स्ट आपको आता है और लास्ट आता है फुटबॉल की कैटेगरी में इंडियन सुपर लीग 2020 टू 2021। इसमें विनर रहा था आपको मुंबई सिटी और रनर अप आपको रहा था एटीके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है 32nd टोक्यो ओलंपिक 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेन्यू था आपको टोक्यो। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मोटो था आपको फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, इसका मोटो था। अगर हम लोग मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट था मिराई तोबा, इसका मैस्कॉट था। नंबर ऑफ एथलीट्स जो कि इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल यहाँ पे 119 एथलीट्स ने इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 67 मेल थे और फीमेल आपको 52 थी। इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने, ये इसका ऑफिशियल सॉन्ग था। और इंडियाज ओलंपिक चीयर सॉन्ग जो था वो आपको हिंदुस्तानी वे था। अगर फ्लैग बेरियर देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से, तो मैरी कॉम थी जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है। दो लोग जो है वो आपको फ्लैग बेरियर थे ओपनिंग सेरेमनी में। वहीं अगर आप इंडिया फ्लैग बेरियर देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, तो आपको बजरंग पुनिया थे जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर टोक्यो ओलंपिक। तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहा था टोक्यो ओलंपिक का एमपीएल। वहीं अगर आप ऑफिशियल स्पॉन्सर देखेंगे इंडियन ओलंपिक टीम का, तो वो आयोनेक्स रहा था। फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज इन ओलंपिक, तो पहले इंडियन जिम्नास्टिक जज को इंक्लूड किया गया था, इनका नाम है दीपक काबड़ा। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहे थे। आईओसी ग्रांटेड ओलंपिक स्टेटस गेम टू, ओलंपिक गेम्स स्टेटस टू, तो ब्रेक डांस को इस बार ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इंडियन फीमेल फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, तो ये आपको भवानी देवी है। नेक्स्ट है आपको फर्स्ट वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, तो नेर्था कुमानन जो है वो फर्स्ट वुमेन सेलर थी जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। फर्स्ट इंडियन रेफरी टू ऑफिशिएट रेसलिंग, तो वो आपको अशोक कुमार थे, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। फर्स्ट इंडियन फीमेल गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, तो अदिति अशोक रही थी। फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स सज्जन प्रकाश रहे थे। देखिए ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं सारे में ही आपको कवर कराते जा रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट हमारा लॉरेल हबार्ट, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिन्होंने कंप्लीट किया था ओलंपिक्स गेम के लिए। ये न्यूजीलैंड से है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने 87 केजीज की कैटेगरी में 87 प्लस केजी की कैटेगरी में लॉरेल हबार्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर ऑफ टोक्यो 2020, तो पहला गोल्ड मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक्स में वो आपको क्वेन यांग ने जीता था जो कि चाइना की है, और इन्होंने शूटिंग में जीता था 10 मीटर एयर राइफल्स कॉम्पिटिशन में इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। वहीं अगर आप इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल देखेंगे तो इंडिया का अगर आप पहला मेडल देखेंगे तो वो आपको मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। वेट लिफ्टिंग में 49 केजी की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने इंडिया का पहला मेडल जीता था। और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल अगर आप देखेंगे तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। जेवलिंग थ्रो में इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था।
देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का प्रदर्शन बहुत शानदार था। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 7 मेडल्स अपने नाम किए थे। अगर मैं आपको मेडल टैली बताऊँ ओलंपिक्स में कि कौन से प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता था और कौन सी गेम्स के लिए जीता था, तो देखिए इंडिया ने यहाँ पे 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीता था और 4 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया ने अपने नाम किया था। गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिंग थ्रो में अपने नाम किया था। मीराबाई चानू जिन्होंने पहला मेडल जीता था इंडिया के लिए, सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला मेडल जीता था। रवि दहिया को भी सिल्वर मेडल मिला था, रेसलिंग में मिला था। पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था, बैडमिंटन के लिए मिला था। इवन पीवी सिंधु जो है वो पहली ऐसी एथलीट है जिन्होंने अपने नाम ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों ही मेडल जो है ओलंपिक्स में अपने नाम किया हुआ है। नेक्स्ट है आपको बजरंग पूनिया, जिनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, रेसलिंग में दिया गया था। लॉविना बोरगोहिन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और बॉक्सिंग में ये जो ब्रॉन्ज मेडल है इन्होंने अपने नाम किया था। इंडियन हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन हॉकी टीम ने कोई भी मेडल जीता था और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मेंस हॉकी टीम ने जीता था। हालांकि वुमेन्स हॉकी टीम जो थी उनका भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन वो कोई मेडल इंडिया के लिए लेकर के नहीं आ पाए थे। चलिए अब हम लोग मेडल टैली देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने कितने मेडल्स जीते थे। देखिए चाइना जो है वो टॉप पोजीशन पे रही थी, टोटल 87 मेडल्स जो है इन्होंने अपने नाम किया था। इवन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड जो है वो चाइना के नाम ही था। सेकंड पे आपको यूनाइटेड स्टेट था जिन्होंने 108 मेडल अपने नाम किया था। और यहाँ पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का देखिएगा तो 36 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। थर्ड पोजीशन पे आपको जापान रही थी, टोटल 56 मेडल्स के साथ, जिसमें से 27 जो है वो गोल्ड मेडल है। इंडिया का पोजीशन टोक्यो ओलंपिक्स में 47 था। इंडिया ने यहाँ पे टोटल 7 मेडल जीता था, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 आपको सिल्वर मेडल्स थे और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 16th टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 की। 16th एडिशन था समर पैरा ओलंपिक्स गेम का। रिसेंटली इसको टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया था। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मैस्कॉट था सौमिति। अगर आप इंडियन फ्लैग बेरियर देखेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, तो जेवलिंग थ्रो टेक चंद्र जो है वो इसके फ्लैग बेरियर रहे थे। वहीं अगर आप क्लोजिंग सेरेमनी में देखिएगा तो शूटर अवनी लेखरा जो है वो इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर रही थी। इंडिया सेंट its biggest ever contingent of 54 para-athletes at Tokyo Paralympic to compete across as many as 9 sporting discipline at the game. बैडमिंटन और टाइकेंडो इसको पहली बार टोक्यो पैरालंपिक्स में इस बार पहली बार इसको इंक्लूड किया गया था। देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स का जो थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, ये इसके कंपोजर और सिंगर जो है इस सॉन्ग के वो संजीव सिंह रहते, जो कि एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर है लखनऊ से। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक्स में तो इंडिया का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। टोटल इंडिया ने 19 मेडल्स अपने नाम किए थे। इंडिया का अगर आप रैंक देखेंगे तो 24th रैंक रहा था मेडल टैली में। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए थे। टोटल 19 मेडल जो है टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया। अगर आप मेडल टैली में देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक्स के मेडल टैली में, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको चाइना रहा था टोटल 207 मेडल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, जिसमें से 96 जो है वो आपको गोल्ड मेडल थे। सेकंड पोजीशन पे ब्रिटेन रहा था 124 मेडल्स के साथ, जिसमें 41 जो है वो आपको गोल्ड मेडल्स थे। यूएसए जो है वो आपको थर्ड पोजीशन पे रहा था 104 मेडल्स के साथ, जिसमें 37 जो है वो आपको गोल्ड मेडल रहा था। इंडिया का पोजीशन 24 था टोटल 19 मेडल्स के साथ, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल था और जो है 6 जो है वो आपको ब्रॉन्ज मेडल। चलिए अब हम लोग देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में कि कौन कौन से प्लेयर कौन सा मेडल लेकर के आए थे और कौन से गेम के लिए लेकर के आए थे। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और इन पांचों प्लेयर्स के नाम है सुमित अंतिल, ये मेंस जैवलिंग थ्रो में ये लेकर के आए थे गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। नेक्स्ट है आपको प्रमोद भगत, मेंस सिंगल बैडमिंटन में ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। कृष्णा नागर, मेंस सिंगल बैडमिंटन में ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। मनीष नारवाल जो है वो मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। और अवनी लेखरा जो है वो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में ये आपको इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। इवन मैं आपको अवनी लेखरा के बारे में बताऊं तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में। इवन पहला जो इंडिया का गोल्ड मेडल था वो भी अवनी लेखरा ने ही 10 मीटर एयर राइफल्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
चलिए अब हम लोग सिल्वर मेडल की बात कर लेते हैं। टोटल इंडिया ने 8 सिल्वर मेडल्स जीता था, जिसमें पहला आपको नाम है योगेश कतुनिया का, जिन्होंने मेंस डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। निषाद कुमार मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में इन्होंने अपने नाम किया था सिल्वर मेडल। मरियप्पन थंगवेलु मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में इन्होंने अपने नाम किया था। प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में अपने नाम किया था सिल्वर मेडल। देवेंद्र झझड़िया मेंस जैवलिंग थ्रो एथलेटिक्स में ये अपने नाम सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। सुहास याथिराज मेंस सिंगल बैडमिंटन में ये अपने नाम लेकर के आए थे सुहास यथिराज। आपको याद होगा कि फर्स्ट आईएएस ऑफिसर यही है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अपने नाम मेडल किया था, सुहास यथिराज, जिन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन में अपने नाम किया था, और ये डीएम है नोएडा के। नेक्स्ट है आपको सिंहराज अधाना, ये मिक्स्ड 500 मीटर पिस्टल शूटिंग में अपने नाम इन्होंने सिल्वर मेडल किया था। और लास्ट है आपको भवानी पटेल, वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में भवीना पटेल ने अपने नाम किया था सिल्वर मेडल। इवन अगर मैं आपको बताऊं भवीना पटेल के बारे में, तो इंडिया का जो खाता था मेडल टैली में वो भवीना पटेल ने ही खोला था। इंडिया के लिए पहला मेडल भवीना पटेल ने ही टेबल टेनिस में अपने नाम किया था सिल्वर मेडल। चलिए अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जिसमें पहला नाम आपको आता है हरविंदर सिंह का, जो इन्होंने मेंस इंडिविजुअल रेस कर्व में आर्चरी में अपने नाम किया था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार की बात करेंगे तो ये मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में अपने नाम किए थे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह गुर्जार मेंस जैवलिंग थ्रो एथलेटिक्स में इन्होंने अपने नाम किया था ब्रॉन्ज मेडल। मनोज सरकार मेंस सिंगल बैडमिंटन में, और सिंहराज अधाना मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने अपने नाम किया था सिंहराज अति राणा ने ब्रॉन्ज मेडल। और लास्ट है आपको अवनी लेखरा, वुमेन्स 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन पे रही थी, शूटिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। और अवनी लेखरा ने पहली ऐसी प्लेयर रही हैं, एथलेटिक्स रही हैं, जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर ओलंपिक्स में 2 मेडल अपने नाम किया था। अवनी लेखरा के नाम आपको गोल्ड मेडल भी है और ब्रॉन्ज मेडल भी है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है वुमेन्स 50 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। चलिए अब हम लोग क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है आपका 14th आईपीएल 2021, जिसके विनर रहे थे सीएसके। इन्होंने 4 बार ये अपने टाइटल अपने नाम किया हुआ है। रनर अप रही थी आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। मैंने आपको इससे पहले इसकी पूरी डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगी। और आईपीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी अवार्ड्स मैंने आपको कवर कराया है ना, सारे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स का सेक्शन अगर आपने यूपीएससी का पेपर उठा करके देखा होगा, जो इस साल अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भी आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीसीएस में तो ऑफ कोर्स पूछा ही जाता है, और अभी आपको एसएससी का फॉर्म आया हुआ है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, जिसमें विनर रही थी आपको न्यूजीलैंड और रनर अप रही थी आपको इंडिया की टीम। नेक्स्ट है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। पहला आप देख लीजिए कि सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है वो आपको क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसमें आपको विनर रही थी तमिलनाडु की टीम और रनर अप रही थी आपको वडोदरा। चलिए नेक्स्ट अवार्ड है हमारा विजय हजारे ट्रॉफी 2021, जिसमें आपको विनर रहे थे हिमाचल प्रदेश और रनर अप रही थी आपको तमिलनाडु की टीम। रणजी ट्रॉफी 2020 से 2021 की अगर हम बात करें, तो इसमें विनर है आपको सौराष्ट्र और रनर अप रही थी आपको बंगाल की टीम। वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में विनर रही थी आपको यूएई, वही रनर अप रही थी आपको हांगकांग की टीम। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 20 से 2021 में अगर हम विनर देखेंगे, तो इसमें आपको विनर रही थी इंडिया की टीम और रनर अप रही थी आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की। अभी रिसेंटली इसका सेकेंड एडिशन जो था खेलो इंडिया विंटर्स गेम का ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपको 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 के बीच में पूरे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स है 2021 का, ये आपको गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला एडिशन भी इसका जम्मू एंड कश्मीर में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन पहला एडिशन जो है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर के दो जगहों पर ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला आपको लेह था और दूसरा आपको गुलमार्ग था। इस बार आपको जो पूरा इवेंट है वो आपको गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल यहाँ पे 1000 से प्लस एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 27 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लगातार दूसरी बार जो है जम्मू एंड कश्मीर आपको टॉप पोजीशन पे रही थी। ये जो इवेंट है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो पूरा इवेंट था इसको वर्चुअली
इनोग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जो है तो आपको स्टेट्स के, यूटीज़ के, एथलेटिक्स फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। देखिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर को विंटर गेम्स का हब बनाने के लिए, इसलिए ये जो 2 बार जो विंटर गेम्स है, ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की मेडल टैली। अगर मैं आपको टॉप 3 की पोजीशंस बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर ने 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वहीं सेकंड पोजीशन पे आपको उत्तराखंड रही थी, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पे रही थी। और हिमाचल प्रदेश वो आपको थर्ड पोजीशन पे रही थी, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल की बात। अब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिहार का पोजीशन। बिहार ने यहाँ पे एक भी मेडल अपने नाम नहीं करा था, चाहे वो गोल्ड की कैटेगरी में हो या फिर सिल्वर की कैटेगरी में हो या फिर ब्रॉन्ज की कैटेगरी में। बिहार का खाता इस गेम्स में यहाँ पे नहीं खुला था। चलिए एट लास्ट अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस कर लेती हूँ। इनको मैंने मिसलेनियस की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो अवार्ड्स है वो आपको मिक्सड अप है। पहला अवार्ड है आपको वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जिसके विनर है आपको मार्क सेल्वी और रनर अप आपको रहे थे शॉन मॉर्फी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जिसके विनर है आपको पंकज आडवाणी और रनर अप रहे थे आपको आमिर सरखोस। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जिसके फर्स्ट रैंक पर रहा था आपको कजाकिस्तान। अगर मैं आपको एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बताऊं तो इंडिया का रैंक 4th रहा था, टोटल 15 मेडल्स के साथ। अगर नेक्स्ट है हमारा एशियन चैंपियनशिप, ये जो अवार्ड है आपको रेसलिंग की कैटेगरी में है। यहाँ पे विनर रही थी आपको ईरान की टीम और रनर अप रही थी आपको कजाकिस्तान की टीम। और लास्ट है हमारा यूएस वुमेन्स ओपन गोल्फ 2021 जिसमें विनर रही थी यूका सासो और रनर अप रही थी आपको नासा हाताओका। इसी के साथ जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे स्पोर्ट्स वाइज वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको विद इन 1 और 2 डेज मेरे टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हाँ, मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि आप वहाँ पे करंट अफेयर्स के सेक्शन का क्विज के माध्यम से ईजिली आप रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए जनवरी के पीडी पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको जनवरी का पीडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।